हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने क्या देखा था कि चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा सिंटैक्स एनालाइजर, उसमें हमने क्या देखा था कि पार्सिंग के बारे में हम देख रहे थे। सिंटैक्स एनालाइजर क्या बोलते हैं, पार्सिंग भी बोलते हैं। तो सिंटैक्स एनालाइजर जो चैप्टर हमारा है उसमें हमने उसके 2 टाइप्स देखे थे पार्सिंग के, टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग। तो लास्ट टाइम हमने टॉप डाउन पार्सिंग में बैक ट्रैकिंग सिस्टम जो है, बैक ट्रैकिंग जो टाइप्स है उसके बारे में देखा था कि जिसमें क्या किया जाता था कि हमारा सिंटैक्स एनालाइजर जो है उसका आउटपुट क्या होता है कि वो क्या करता है, जो भी हमारा ग्रामर होगा, जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग होगी तो उसको सिंटैक्स ट्री में रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कि जो भी टोकन्स होंगे उसे इनपुट स्ट्री उससे पास ट्री में रिप्रेजेंट करेगा। वो हमने बैक ट्रैकिंग में देखा था। तो बैक ट्रैकिंग में क्या आता था कि जो भी टर्मिनल सिंबल है, जो भी लीफ हम पास ट्री क्रिएट करेंगे उसमें जो लीफ नोड है आपके, तो वो क्या आना चाहिए, आपकी इनपुट स्ट्रिंग आनी चाहिए। मीन्स कि हमने यहाँ एग्जांपल देखा था कि जो भी हमारा ग्रामर होगा उसका यूज़ करके हमें क्या करना है कि पास ट्री क्रिएट करनी है। तो बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, जब तक आपकी पास ट्री में लीफ नोड जो है उसमें इनपुट स्ट्रिंग नहीं आती तब तक आपको स्ट्रिंग को क्या करना है, तब तक आपको पास ट्री को ड्रॉ करना है। मीन्स कि जब तक हमारा जो नॉन टर्मिनल सिंबल है वो लीफ नोड में नहीं आते तब तक हमें क्या करना है, बैक ट्रैक करना है। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर उसके बाद जो मेथड आती है टॉप डाउन पार्सिंग में, जो है हमारा पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग प्रिडिक्टिव पार्सिंग। तो उसमें हमने क्या देखा था कि लेफ्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग, उसके बारे में देखा था कि उसमें क्या आता था कि लेफ़्ट फैक्टरिंग और लेफ़्ट रिकर्जन में जो भी ट्री क्रिएट होती थी तो उसमें जो अगर वो लेफ़्ट रिकर्जन होगा तो वो क्या करेगा, फिर एक ही स्ट्रिंग बार बार रिपीट होगी इन लीफ नोड में। तो उसके लिए हमने उसका सॉल्यूशन क्या था, लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग का, कि हम क्या करते थे कि हम उसका डेरिवेशन करके लेफ़्ट रिकर्जन का एलिमिनेशन करते थे और लेफ़्ट फैक्टरिंग में भी सेम ऐसा ही करते थे। तो उसमें क्या करना है कि हमें एक अलग से क्या करना है, जो भी हमारा ग्रामर होगा, नॉन टर्मिनल सिंबल जो भी होंगे उसका क्या करना है, हमें डेरिवेशन करना है। उसके बाद हमें उसका जो भी ग्रामर क्रिएट होगा उसे क्रिएट करना है। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखने वाले हैं उसका पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग प्रेडिक्टिव पार्सिंग का जो फर्स्ट टाइप है। तो उसमें क्या है, LL1 पार्सर। तो LL1 पार्सर जो है उससे हम प्रेडिक्टिव पार्सर पर कहते हैं। उसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, प्रेडिक्टिव पार्सर। तो LL1 जो नाम दिया गया है तो उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, यहाँ पे हमारे कंपाइलर डिज़ाइन लैंग्वेज में उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो वो क्या है कि L क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट L जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो ये यहाँ सिंबल, आपको ये फिगर यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पे जो फिगर दी गई है उसमें क्या आएगा, ये आपकी जो फिगर है वो क्या है, LL1 प्रिडिक्टिव पार्सर की फिगर है। तो उसमें क्या करना है, आपको एक प्रिडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम होगा, एक स्टैक होगा, और ये जो है हमारा वो क्या है, हमारा इनपुट बफर है, जिसमें हमने क्या किया है, हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है उसे स्टोर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि आपका आउटपुट जो जनरेट होगा आपके इनपुट के आधार पे, ओके। और यहाँ दूसरा क्या एक्स्ट्रा दिया गया होगा,
जो होगा आपका पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल्स में क्या होगा कि आपके रूल्स ऐसा दिया गया होगा, तो उसका यूज़ करके, इन 3 चीज़ का यूज़ करके स्टैक, इनपुट स्ट्रिंग और पासिंग टेबल का यूज़ करके हमें क्या करना है, आउटपुट जनरेट करना है। तो इनपुट बफर जो है, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, कि वो क्या करेगा कि हमारी जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसे स्टोर करेगा। दूसरा क्या फंक्शन है उसका कि वो क्या करेगा कि हम उसके साथ एक पॉइंटर होगा, जो आपका पॉइंटर क्या करेगा, यहाँ इनपुट स्ट्रिंग जो है, इनपुट बफर जो है उसमें इनपुट स्ट्रिंग स्टोर होगी, उसमें एक ब्लॉक में एक ही कैरेक्टर एट ए टाइम स्टोर हो गए। यहाँ आप देख सकते हो कि एक ब्लॉक में एक ही कैरेक्टर जो है आपका, एक ही अल्फ़ाबेट जो है वो स्टोर है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो A+B और फाइनली यहाँ डॉलर लिखा गया है। तो इस तरह आपके इनपुट बफर में स्ट्रिंग स्टोर होगी। उसके बाद यहाँ आपको स्टैक दिया गया है। हम स्टडी कर चुके हैं कि स्टैक किसे बोलते हैं। तो स्टैक में भी क्या होगा कि आपके स्टैक में क्या होगा, आपके जो भी नॉन टर्मिनल सिंबल है उसे ऐड किया जाएगा, और लास्ट में क्या सिंबल, ये $साइन यहाँ पे ऐड की गई है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स कि यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे हमारा सिंबल है वो क्या हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। जिस तरह हम इनपुट बफर में भी लास्ट में क्या किया गया है कि डॉलर सिंबल ऐड किया गया है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है। उसके बाद दूसरा आता है पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल में क्या होगा कि कौन सा प्रोडक्शन जो है, हम ग्रामर के आधार पे जो प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, ग्रामर के रूल्स के आधार पे जो प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, और जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है कि कैसे प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रोडक्शन क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे हमें ऐसा ग्रामर दिया गया होगा, उसमें से हमें क्या करना है, प्रोडक्शन क्रिएट करना है, जो हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में स्टडी किया है। यहाँ देखो ये आपका एक एग्जांपल है, उसमें आपको ऐसा ग्रामर दिया गया है, ये ब्लू वाला जो है वो आपका ग्रामर है। उसके आधार पे यहाँ ये जो A टेंड्स टू सब लिखा गया है वो क्या है, उसका प्रोडक्शन है। तो इस तरह यहाँ पार्सिंग टेबल जो क्रिएट दिया गया है आपको इस फिगर में, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्शन होंगे वो होगा। ओके, तो इन सब चीज़ का यूज़ करके प्रेडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम क्या करेगा, आपका आउटपुट क्रिएट करेगा। और आउटपुट में क्या क्रिएट करेगा, जो एक पार्सिंग टेबल क्रिएट करेगा, जो उसमें क्या होगा कि वो चेक करेगा कि कौन सा प्रोडक्शन राइट है और रॉन्ग है। उसके बाद वो क्या करेगा, आपका टेबल क्रिएट करेगा। और तो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट जो एल है वो क्या इंडिकेट करेगा कि आपका जो ये इनपुट बफर है उसको लेफ़्ट से राइट तक क्या करना है, स्कैन करना है। तो फर्स्ट एल जो है हमारे LL1 पार्सर में, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि लेफ़्ट से राइट तक क्या करना है, आपको स्कैन करना है। तो उसके लिए फर्स्ट एल दिया गया है। उसके बाद सेकंड जो एल है तो वो क्या करेगा कि हमने देखा था कि हमें लेफ़्ट रिकर्जन और टॉप डाउन पार्सिंग में जो प्रॉब्लम होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, डेरिवेशन करते थे। हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल का हम क्या करते थे, डेरिवेशन करते थे। तो वही यहाँ पे आपको
तो यहाँ पे सेकंड जो एल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा। और लास्ट जो है वन, वो क्या करेगा कि ओनली वन इनपुट सिंबल क्या करेगा, प्रेडिक्टिव आपकी जो प्रोसेस है यहाँ पे आपका प्रेडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम है उसमें से ओनली वन, यहाँ क्या लिखा गया है कि वन मीन्स इट यूज़ ओनली इनपुट सिंबल, मीन्स कि ये क्या करेगा, इनपुट सिंबल को प्रेडिक्ट करेगा फॉर कौन सी प्रोसेस के लिए, तो पार्सिंग प्रोसेस के, मीन्स कि ओनली वन इनपुट वो एज ए इनपुट लेगा फॉर प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमारी पार्सिंग प्रोसेस के लिए। तो आपको अगर जो LL1 थियोरी आती है एग्ज़ाम में तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है और उसका फंक्शन लिखना है। यहाँ आपको सब चीज़ समझानी होगी कि इनपुट बफर क्या है, पार्सिंग टेबल क्या है, स्टैक का फंक्शन क्या है और आपका आउटपुट क्या जनरेट होगा वो आपको समझाना है। अब ये तो हमने सब उसका फंक्शन देखा कि क्या करता है ये, लेकिन कैसे करता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। उसके बारे में इसके स्टेप है कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रिडिक्टिव पार्सिंग का आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, हमें हमारा प्रिडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें यहाँ स्टेप दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है फॉर जनरेट द आउटपुट। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ग्रामर दिया गया होगा तो उसमें से लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, तो वो उसको रिमूव करना है हमें। जो प्रॉब्लम हमने देखा था कि लेफ़्ट रिकर्जन में क्या होता है और लेफ़्ट फैक्टरिंग में क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो उससे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रिमूव करना है। देन आफ्टर सेकंड रूल्स जो है वो क्या है कि आपको उसके बाद फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल, आपको फर्स्ट और फॉलो मीन्स कि ये क्या है, आपके फंक्शन का नेम दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट एंड फॉलो जो है वो आपका फंक्शन का नेम है ऑफ नॉन टर्मिनल, कि आपके नॉन टर्मिनल जो है, नॉन टर्मिनल सिंबल फिर से बता रही हूँ, वो क्या होगा, आपका जो कैपिटल लेटर में दिया गया होगा ग्रामर में वो क्या होगा, आपके नॉन टर्मिनल सिंबल होंगे। तो उसको कंप्यूट करना है, मीन्स के क्या करना है, उसके फर्स्ट ऑफ उसके फंक्शन में क्रिएट करना है फर्स्ट ऑफ। फॉर एग्जांपल ए जो है आपका नॉन टर्मिनल सिंबल है, तो उसका फर्स्ट ऑफ क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ए मीन्स के फंक्शन के फॉर्म में लिखना है आपको। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो क्या है कि आपको उसके बाद पार्सिंग टेबल क्रिएट करना है। जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमने जो फिगर देखी उसमें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि पार्सिंग टेबल चाहिए, इनपुट बफर चाहिए और स्टैक चाहिए टू कंप्यूट द प्रिडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम फॉर क्रिएट द आवर आउटपुट। तो थर्ड स्टेप हमारा जो होगा वो क्या होगा कि हमें प्रिडिक्टिव पार्सर का टेबल क्रिएट करना है, जिसे यहाँ हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। उसके बाद जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है कि हमारी जो फिगर है उसमें हमने सारी चीज़ें देखी है, उसके आधार पे ही आपको ये स्टेप लिखने हैं और इसका फॉलो करके आपको आउटपुट क्या करना है, जनरेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने देखा कि पहले कोई लेफ़्ट रिकर्जन और लेफ़्ट फैक्टरिंग होगा तो उसे रिमूव करना होगा, और इसको रिमूव कैसे करेंगे तो हमने ऑलरेडी देखा है कि उसका क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। उसके बाद उसके फर्स्ट और फॉलो अप नॉन टर्मिनल जितने भी सिंबल हो गए उसको हमें क्या करना है, उसके फर्स्ट एंड फॉलो अप फंक्शन क्रिएट करने हैं। उसके बाद यहाँ पार्सिंग टेबल क्रिएट करना है, वो जो हमारा थर्ड स्टेप है। फिर
हमें पार्सिंग टेबल के लिए क्या चाहिएगा, इनपुट स्ट्रिंग चाहिएगी, तो वो हमें क्या करनी है, इनपुट बफर में इंक्लूड करनी है। तो पास द इनपुट स्ट्रिंग, फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो क्या होगा, पास द इनपुट स्ट्रिंग यूजिंग पार्सिंग टेबल। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पे जो स्टेप बताए गए हैं उसको डिटेल्स में यहाँ बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा कि हमें क्या करना है, जो हमारा नॉन टर्मिनल है उसमें लेफ्ट रिकर्जन और हमारा जो लेफ्ट फैक्टरिंग है उसे परफॉर्म करना है हमें। तो पहले तो हम जो रूल्स है उसे फॉलो करेंगे कि हमारा जो ग्रामर दिया गया होगा उसको हम कंप्यूट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 8 यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है, इफ़ ए टेंड्स टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज़ नॉट टर्मिनल देन ऐड टू फर्स्ट ऑफ ए। मीन्स मैंने जो बोला था कि आपको क्या करना है कि जो भी आपको जो नॉन टर्मिनल दिए गए होंगे उसको आपको उसका फंक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने देखा, देखो आपका नॉन टर्मिनल सिंबल कौन सा है, ए, तो उसका फंक्शन क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ए। उसके बाद दूसरा क्या करना है कि ए टेंड्स टू अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा जो टर्मिनल है उससे हमें हमारे फर्स्ट ऑफ ए फंक्शन में ऐड करना होगा। उसके बाद सेकंड जो दिया गया है कि अगर आपका ए टेंड्स टू जो आपका बिलोंग्स टू का सिंबल जो यहाँ पे दिया गया है सेकंड स्टेप में, तो वो होगा तो उससे भी आपको फंक्शन ऑफ ए में ऐड करना है। मीन्स कि नॉन टर्मिनल सिंबल के फर्स्ट ऑफ ए में ऐड करना है। उसके बाद यहाँ आपको थर्ड स्टेप में क्या दिया गया है कि आपका नॉन टर्मिनल सिंबल एक्स है। मीन्स कि यहाँ पे एक्स है जो आपका नॉन टर्मिनल सिंबल है। तो एच टेंड्स टू यहाँ पे आपको y1 y2 yk ऐसे प्रोडक्शन दिए गए हैं। यहाँ जो भी हमारा ये बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।